एक गांव में शिवम नाम का दूध वाला रहता था। उसके पास दो भैंसें थीं। इनका दूध निकाल कर वे गांव में बेचने जाया करता था। आखिर में जितना दूध बचता वे भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव पर शिवम का दोस्त उसे ऐसा करता रोज देखता। एक बार शिवम के दोस्त ने उससे कहा, तुम इतना दूध शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो। लोग तो शिवलिंग पर दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तुम भी थोड़े दूध में पानी मिला के शिवलिंग पर चढ़ा दो और बाकी दूध का खीर और मक्खन बनाकर बाजार में बेच लो। शिवम ने अपने दोस्त की बात काटते हुए बोली, मेरे पास भगवान शिव की दया से जितना है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मैं भगवान शिव को अपना पिता मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिवम अपने नियम अनुसार वैसे ही शिव जी को दूध चढ़ाता रहा। एक मंदिर के पुजारी ने शिवम से कहा, तुम रोज इतना दूध भगवान शिव पर चढ़ाते हो, तुम्हारी कोई मनोकामना है जो तुम पूर्ण करना चाहते हो? नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं तो भगवान शिव को अपना पिता मानता हूँ। मंदिर में आने वाले लोग भगवान शिव को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। पानी मिला दूध पी के कहीं मेरे भगवान पतले ना हो जाए, इसीलिए मैं उन्हें बिना पानी मिला दूध चढ़ाता हूँ। शुभम की यह बात सुनकर पुजारी हंसने लगा और वहाँ से चला गया। गाँव में एक बार बहुत तेज तूफान आया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश की वजह से शुभम आज दूध बेचने बाजार नहीं जा पाया। सोचने लगा, अब इतने दूध का क्या करूँगा, यह दूध तो खराब हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि सारा दूध जाकर भगवान शिव को चढ़ा आता हूँ। दूध लेकर शुभम मंदिर पहुँचा। मंदिर के पुजारी ने शुभम से कहा, शुभम इतना सारा दूध। शुभम ने पुजारी को दूध ना बेचने का कारण बताया और कहा, अगर मैं ये नहीं चढ़ाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा, न सारा दूध व्यर्थ हो जाएगा। तुम ऐसा करो, आज भगवान शिव को खीर का भोग चढ़ाओ और पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांटो, इससे भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण देव की यह बात शुभम को ठीक लगी। तब शुभम ने ब्राह्मण से कहा, आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, मैं अभी जाकर खीर का सामान लेकर आता हूँ। और शुभम खीर का सामान लेने बाजार गया। शुभम ने खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पण की और पूरे गांव में खीर का भंडारा किया। भगवान शिव के मुख पर खीर देखकर पार्वती माता ने बोला, यह तो भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला दिखाई पड़ती है। नहीं पार्वती, यह मेरे भक्त शुभम द्वारा लगाया गया मुझे खीर का भोग है। मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वह मुझे अपना पिता मानता है। तो क्यों ना प्रभु आपके इस भक्त की परीक्षा ली जाए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी। भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ और सेठानी का रूप धारण किया और शुभम के सामने प्रकट हुए। उन्हें देख शुभम ने कहा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? तभी माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा, हमें तुम्हारी भैंसों द्वारा निकला हुआ सारा दूध रोज चाहिए। हमारा सेवक रोज आके तुमसे दूध ले जाएगा, इससे तुम्हें बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारा दूध भी बिक जाएगा। अभी शुभम ने कहा, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, उसमें से मैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए थोड़ा दूध रखूंगा। तभी भेष बदल कर आए भगवान शिव और पार्वती ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारा सारा दूध चाहिए, इसके लिए हम तुम्हें अच्छे दाम भी देंगे और तुम्हारा रोज सारा दूध भी बिक जाएगा। इस पे शुभम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, चलो भाग्यवान, हम कहीं और से लेते हैं, यह तो कोई शिव भक्त प्रतीत होता है। यह कहकर भगवान वहाँ से चल दिए। अब भगवान शिव और माता पार्वती ने बूढ़े गरीब ब्राह्मण का वेश धारण कर शिव भगवान की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी शुभम को आता देख वह दोनों रोने का नाटक करने लगे। बूढ़े ब्राह्मणों को रोता देख शुभम ने उनसे पूछा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? तभी ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमें भूख लगी है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। तभी शुभम ने कहा, मेरे पास एक कटोरी खीर है और ये दूध है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तभी भगवान शिव ने शुभम से कहा, यह तो तुम भगवान शिव के लिए लाए हो, रोज उन्हें नियम से दूध चढ़ाते हो, तो आज हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ रहे हो? तभी शुभम ने कहा, आप भूखे हैं,
यदि किसी भूखे को खाना खिलाए बगैर मैं भगवान शिव को अर्पण करूंगा तो भगवान शिव भी ग्रहण नहीं करेंगे, इसीलिए आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तभी शुभम ने भगवान को खीर खाने को दी। तभी माता पार्वती और भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। भगवान शिव और माता पार्वती को अपने समक्ष देखकर शुभम उनके पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहने लगा, मैं धन्य हूँ प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए। तभी भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, कहो क्या मांगना चाहते हो। तभी शुभम ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। इस चीज से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसके जीवन में कभी दुख ना हो, वह हमेशा सुखी रहे। कहकर माता पार्वती और भगवान शिव वहां से चले गए और शुभम अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगा और भगवान शिव की इसी भक्ति से पूजा अर्चना करता रहा। हर हर महादेव।